जय श्री गणेश जी, हर हर महादेव। मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान लाभ सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज एक नए दिन के साथ, एक नई वीडियो के साथ आज मैं आपको रिलेशनशिप के कुछ उसूल सिखाने आई हूँ। मेरे पास अक्सर लोग बोलते हैं कि उनकी जिंदगी में जो वो चाहते थे वो उन्हें हासिल नहीं हो रहा है। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे उसूल बताने आती हूँ कि कभी भी ये चीजें भूल के भी नहीं करनी चाहिए। इससे हमारी जिंदगी बर्बाद होती है, हमारे रिलेशनशिप बर्बाद हो जाते हैं और हम कहीं के भी नहीं रहते हैं। आज मैं आपको वही सिखाने आई हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। मैं भगवान श्री करती हूँ यहाँ से और भगवान शिव से प्रार्थना करती हूँ आप सबके लिए और अपने लिए। तो आप सब आंखें बंद करके हाथ जोड़ के मेरे साथ बोलिए कि हे भगवान शिव, आप हमारे साथ हैं, हमारा सब अच्छा हो रहा है और हमेशा हमारा सब अच्छा ही होगा। इसके लिए धन्यवाद। हे भगवान शिव, आप हमारे साथ हैं, हमारा सब अच्छा हो रहा है, हमारा हमेशा सब अच्छा होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। हे भगवान शिव, हमारा सब अच्छा हो रहा है, हमारा सब अच्छा ही होगा। इसके लिए आपका धन्यवाद। सच्चे मन से की गई प्रार्थनाएं हमेशा कबूल होती हैं और भगवान शिव परमपिता परमेश्वर इस संसार में हैं। और मैंने अपने एक वीडियो में पहले भी बोला है और कई बार बोला है कि जो शब्द मैंने अभी आपको बोले हैं, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ, आपको बोलती हूँ, तो आप भी विश्वास के साथ कीजिए और साथ में इसको लिखना शुरू कीजिए। कॉपी बना लो, उसमें लाल पेन से रोज लिखो, लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो। उस सब कुछ मिलेगा जो कभी सोचा भी ना हो, वो भी मिल जाएगा। तो आप जुड़े हैं देश के नंबर 1 चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान, जो सबसे अच्छे प्रिय प्रसिद्ध है, क्योंकि मुझे पिछले वर्ष 9 अवार्ड मिले हैं नेशनल इंटरनेशनल रूप से, हुमाक्रेशी से भी, और आप जानते हैं ISO 9001 भी मुझे मिला हुआ है। और मैं हूँ आचार्य संध्या सक्सेना, माँ लक्ष्मी ज्योतिष शताब्दी संस्थान से लव सोल्यूशन बाय संध्या सक्सेना एस्ट्रो, इंस्टाग्राम और फेसबुक सभी पे मैं हूँ। और आपसे हमेशा से कहती हूँ, यदि आप फ्री में फोटो रीडिंग कराना चाहते हैं, क्योंकि मैं एक साइकिक रीडर हूँ, तो आप करवा सकते हैं, और एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। तो आज मैं आपको बता रही हूँ वो 5 गलतियां जो गलती से भी नहीं करनी चाहिए, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कोई भी ऐसा वादा नहीं करना चाहिए जो आप निभा ना सको। ये सबके लिए माने रखता है। आपके सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते हो, बेटा बेटी का रिश्ता हो, गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या भगवान ही हो। जैसे आपने भगवान को बोला कि कल से मैं रोज सुबह शाम दिया जलाऊंगा, 4 दिन जलाया, 5वें दिन भूल गए। या आपने अपने फ्रेंड को बोला कि मर जाऊंगा पर तुझी से शादी करूंगा या करूंगी, और फिर नहीं कर पाए। या आपने कहा अपने बच्चे से कि कल मैं तुमको साइकिल जरूर दिला दूंगा, और फिर ना दिला पाए। यानी कि वादे कभी नहीं भूल करने चाहिए, क्योंकि वादे मोस्टली टूट जाते हैं और यही चीज जो है रिश्ते को खत्म करती है। मेरे पास लड़कियां जब आती हैं और लड़के जब आते हैं अपना टूटा दिल लेके, तो उनका मैक्सिमम का यही कहना होता है, इसने कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा, या इसने कहा था मैं तुझसे शादी करूंगी, फिर इसने मुझे धोखा क्यों दिया, मुझे ही धोखा क्यों दिया। अब इस प्रश्न का जवाब क्या है भाई? तो कभी भी किसी से वादा नहीं करना चाहिए। वादा करना अच्छी बात नहीं है। वादे या तो निभा सकने की हिम्मत हो तो कर लो, और अगर वादे टूट जाएं तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि ये दोनों ही दृष्टि से आपका वादा टूटता है तो आपके प्रति सामने वाले को एक गुस्सा रहता है, उसके मन में आता है। जैसे कि बच्चा बोल देगा पापा तो हमेशा बोलते साइकिल लाने के लिए, तो लेकिन पापा लाते नहीं, मेरे पापा तो झूठे हैं, मेरे पापा को तो ऐसी आदत है। एक इमेज खराब बन जाती है, और अगर आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड है तो उसकी नजर में भी आपकी इमेज खराब बनती है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि कभी भी गुस्से में आके किसी को भी कोई जवाब नहीं देना चाहिए। अक्सर रिश्ते हमारे तब खराब होते हैं, पति पत्नी, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, कोई रिश्तेदार हो, जब वो आपके साथ कुछ बुरा बोलता है तो आप भी उसके साथ उतने ही लग जाते हैं। आर्गुमेंट होता है, तू मैं होती है, बहस होता है, फिर झगड़ा हो जाता है। जब भी आपको किसी बात पे गुस्सा आ रहा हो तो उस समय एकदम से रिएक्ट मत करो, काउंटिंग करो, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1। मुझे कभी भी गुस्सा नहीं आता। मैं बहुत खुशहाल हूँ। शांत शांत शांत। इस तरीके से अपने आप से बात कीजिए और अपने आप को कमांड दीजिए कि मुझे गुस्सा नहीं करना है। लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहस होती है और आपको त्वरित गुस्सा आता है तो सामने वाले का तो कुछ भी नहीं जाता है। आपका शरीर खराब होगा, आपकी आत्मा खराब होगी, आपका पूरा दिन खराब होगा और आपका ही पूरा नुकसान होता है। सामने वाले का कुछ भी नुकसान नहीं होता है। बीपी आपका हाई हो जाएगा, ब्लड शुगर आपकी गिर जाएगी या उठ जाएगी ज्यादा, हार्ट पे आपके बर्डन पड़ेगा, सर पे आपके बर्डन पड़ेगा, माइग्रेन की प्रॉब्लम आपको होगी, हाथ का सुन हो जाना और पेट में तकलीफ होना, हाइपर एसिडिटी होना। हाइपर एसिडिटी जानते क्यों होती है? हाइपर एसिडिटी उन लोगों को होती है जो गुस्सा करते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन पालते हैं। तो कभी भी गुस्सा मत करो और गुस्सा आए तो गुस्से में जवाब मत दो, गुस्से को पी जाओ। सामने वाला कितना भी कुछ बोले वहां से तुरंत हट जाओ, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकालो। तीसरा जो फॉर्मूला है वो है कि कभी भी अपने बारे में कोई भी कमजोर चीज कभी भी सामने वाले को नहीं बतानी चाहिए। अपने राज कभी भी अपने साथ के लोगों के साथ शेयर मत करो, क्योंकि कल कभी भी वही व्यक्ति आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। अपने राज, अपनी कमजोरी, अपने दिल की बातें कभी भी नहीं बतानी चाहिए। मैक्सिमम लड़कियां अपनी बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप को अपने साथ की होने वाली लड़कियों किसकी वजह से खराब कर लेती हैं? उनकी जो फ्रेंड्स होती हैं या मैक्सिमम लड़के जो होते हैं उनका रिलेशनशिप लव उनके खुद के दोस्तों की वजह से खराब होता है। अब आप पूछोगे ऐसे कैसे? उसका कारण ये है कि दोस्त ने किसी लड़की को, मतलब लड़के ने एक्साइटमेंट में किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप रखा, उसने उसके साथ कुछ किया होगा, कुछ भी घूमा फिरा, किस किया या कुछ भी किया, एक्साइटमेंट में उसने उस बात को अपने दोस्त को बता दिया कि मैं तो फला लड़की के साथ गया था, उसके साथ घूमा फिरा था, हमारे बीच में ऐसा कुछ। अब क्या हुआ, अगर इन केस उसका उस लड़की के साथ तनाव हो गया, टूट गया, इसी बात को नमक मिर्च लगा के वो उस लड़की को तक बताएगा कि देख वो तो तेरे बारे में ऐसा से बोलता है कि तू वहां जाती है, ऐसा करती है, वैसा करती है, रिलेशनशिप खराब होगा। या किसी कारण से लड़के ने अपनी पहली गर्लफ्रेंड को चेंज करके किसी नई लड़की से बात करना शुरू करा, तो उसके दोस्त वहां पे भी उंगल कर सकता है कि अरे तुमसे पहले वो इस लड़की के साथ घूम रहा था, उसने तो उसका ऐसे से किया है, तुम उसके पर कैसे विश्वास कर सकती हो। इसी तरह से लड़कियां भी कर सकती हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि मेरे घर में ऐसा होता है, वैसा होता है। ये चीजें कभी भी डिस्क्लोज मत करो। अपनी कमियां, अपने बारे में, अपने सीक्रेट्स कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करने चाहिए। ये रूल नंबर 3 है। रूल नंबर 3 है और इस तरीके से बहुत सारे और भी रूल्स हैं, लेकिन आज मैंने आपको ये 3 फंडे दिए हैं। अगर आप ये 3 चीजें करते हैं तो आपका रिलेशनशिप कभी भी खराब नहीं होगा। आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं, एक और फंडा है, एक और रूल है, और रूल नंबर 4 है, कभी भी प्यार मोह के वश में आके कोई डिसीजन मत लो। यदि आप कोई डिसीजन ले रहे हैं और आप प्यार में बहके या मोह में बहके ले रहे हैं तो इस काम को आपको नहीं करना चाहिए। प्यार और मोह में आकर कभी कभी होता है ना, मैं तो तेरे लिए ऐसा कर दूंगा, मैं तो तेरे लिए वैसा कर दूंगा, मैं तो तेरे लिए ये ले आऊंगा, वो ले आऊंगा, ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। प्यार में मोह में आके पड़ के ये सब काम नहीं करने चाहिए। एक और उसूल है 5वें नंबर का, और वो ये कहता है कि कभी किसी की बुराई मत करो। अपने दोस्त से, अपने मित्र से, अपने फ्रेंड से, अपने लोगों से, अपने रिलेटिव से, अपने आसपास के लोगों से बुराइयां करने से बचो। जितना ज्यादा आप बुराई करते हो तो आपकी 2 इमेज क्रिएट होती है। पहली इमेज ये होती है कि वो हो सकता है अगर आपको धोखा दे दे तो वो उस व्यक्ति तक बात पहुंचा देगा कि देखो ये तुम्हारे बारे में ऐसा बोलता है। और दूसरी इमेज आपकी ये क्रिएट हो सकती है कि अरे ये तो है ही ऐसा, ये तो सबकी बुराई करता है, इसकी तो आदत ही खराब है। और बुराई करने से आपके अंदर खुद एक नेगेटिविटी आती है। तो कभी किसी के ऊपर बुराई मत करो, किसी के बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, न्यूट्रल रहो। ना किसी का बहुत अच्छा करो, ना किसी का बहुत बुरा करो। एक कहावत है ना कि पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते, उनकी दोस्ती भी खराब है, उनकी दुश्मनी भी खराब है। उसी तरीके से किसी की बुराई मत करो, क्योंकि जिसको आप अपना समझ के आप आज अपने दिल की बातें बता रहे हो, किसी की बुराई कर रहे हो,
उसको सुना रहे हो, वही व्यक्ति कल को वही चीजें किसी और को जाके गा देगा, आपकी इमेज खराब होगी, आपका नाम खराब होगा, आपकी रिस्पेक्ट खराब होगी। एक लास्ट और ऑप्शन है जो मैं आपको बता रही हूँ। अक्सर मुझे लोग बोलते हैं, लड़कियां, गर्लफ्रेंड्स, फीमेल्स या मेल्स भी बोलते हैं, बॉयज भी बोलते हैं, मैंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया और उसने मुझे छोड़ दिया। उसने कहा ऐसे कपड़े मत पहना करो, वहां मत जाया करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, मेरा तो उससे बात करना पड़ता। कल ही एक मैडम का फोन आया था, उन्होंने मुझसे बोला कि मेरा बॉयफ्रेंड ने मेरा सब कुछ छुड़वा दिया और उसने मेरे को अब छोड़ दिया। मैंने कहा कैसे? कि वो कहता था कि अपने पापा से ज्यादा मत बात किया कर, तेरे पापा ऐसे हैं वैसे हैं। फिर उसने मेरी मम्मी से बात कराना बंद कर दिया। मैं अपने घर में किसी से बात करती थी तो गुस्सा करता था कि क्यों बात करते हो, ये है वो है। और मेरे मम्मी पापा भाई बहन सबसे मेरी बात करानी बंद कर दी, मेरे दोस्तों से मेरी बात करानी बंद की, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मेरा फोन ले लेके रख लेता था, गुस्सा करता था, शोर करता था। मैंने कहा फिर कह रहा अब ये है कि मुझे तलाक देके किसी और लड़की से शादी कर रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई, मैंने कहा अच्छा ऐसा भी है। तो सुनो सबकी, करो मन की, किसी और के कहने पे अपने रिलेशनशिप अपने भाई से, बहन से, भाइयों से, दोस्तों से, परिवार से, पति से, पत्नी से मत तोड़ो। एक साहब हैं, वो मेरे से कांटेक्ट में हैं, कानपुर के हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने इस लड़की के लिए अपनी पत्नी को छोड़ दिया, अब ये लड़की मुझे छोड़ के किसी और लड़के के साथ है। मैंने कहा कैसे? कहता ये मुझे मिली थी, इसको प्रॉब्लम थी, मैंने इसके साथ दोस्ती की, फिर इसके साथ बहुत पैसे की मदद की, हमारी अच्छी दोस्ती हो गई, हमारे पीछे प्यार हो गया। मैं तो सोचा था मैं अपनी पत्नी को तलाक दूंगा, इससे शादी कर लूंगा। और ये भी कहती थी कि हाँ हाँ ठीक है, अपनी पत्नी को तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। और उसके बाद क्या हुआ कि अब ये मुझे बाद में पता चला, मेरे को तो एक दोस्त ने बताया कि वो तेरे साथ भी डेट कर रही है, किसी और के साथ भी डेट कर रही है। ऐसा भी होता है। आप जिसके ऊपर विश्वास कर रहे हो, जरूरी नहीं कि वो अब विश्वास के लायक हो सकता है आपके अलावा वो कहीं और टहल रहा हो। तो आंख बंद करके विश्वास मत किया करो, सुनो सबकी, करो मन की। किसी के कह देने से कि अपना फोन बंद कर, इससे बात नहीं करना, वो बात नहीं करना, ये कपड़े नहीं पहनने, वो कपड़े नहीं पहनने, यहाँ नहीं जाना, वहां नहीं जाना, बिल्कुल मत छोड़ो। क्योंकि जो तुमको ये सब कह रहा है, कल को उसी ने तुमको छोड़ दिया, फिर क्या करोगे? घूम घूम के ये सारी बातें मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। और एक बात हमेशा, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है और आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, वो आपसे ये कह रही है कि मेरे घर वाले आपसे शादी नहीं कराएंगे मेरी, तो अभी मैं किसी से शादी कर लेता हूँ, शादी होने के तुरंत वो आपको 1-2 महीने के अंदर फिर कांटेक्ट करता है और यह करती है और कहती है मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ, मेरा तलाक करवा दो, मैं तो तुम्ही से शादी करूंगी। ऐसे लोगों पे विश्वास मत करना, ऐसे लोगों पे विश्वास मत करना। ये लोग कभी भी विश्वास के काबिल नहीं होते। अगर शादी तोड़वाना ही था तो उसने शादी करी ही क्यों? शादी करने से पहले ही उसने क्यों नहीं कोई एक्शन लिया? घर से भाग जाते, चले जाते। ये बात कहना, मेरे पास रोज अगर मान के चलिए 3000 लोगों के मैसेज आते हैं, जो आते ही हैं, तो उसमें से कम 1800 के आसपास में वो मैसेजेस होते हैं जिसमें लड़की या लड़का मुझे ये बोलता है कि मेरी शादी फला फला जगह हो गई है, या मेरी गर्लफ्रेंड या मेरे बॉयफ्रेंड की वहां जगह फला फला शादी हो गई है, वो वहां खुश नहीं है, वो कह रहा है मेरी शादी तोड़वा दो, ये अपने घर चला जाए, मुझे छोड़ दे, मेरा पति मुझे छोड़ दे, या मेरी पत्नी अपने घर चली जाए वापस, तो मैं से शादी तोड़ के तुमसे शादी करना चाहता हूँ। अरे ये क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो आपके साथ भी रिश्ता रखना चाहता है, आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी धोखा दे रहा है, उसको भी धोखा दे रहा है। क्योंकि रिश्ता टूटना इतना आसान नहीं होता। आज मैं आपको समझा देती हूँ। वो सभी लड़के लड़कियां जो मेरे पास आते हैं और कहते हैं हमारी शादी रुकवा दो, तोड़वा दो, इसकी शादी तोड़वा दो, उसकी शादी तोड़वा दो, वो मेरी प्रेमिका थी, उसकी शादी गलती से हो गई, इसकी रुकवा दो, तोड़वा दो, ये वो सो जो भी बोलते हैं। किसी का तलाक कराना इतना आसान काम नहीं होता है। अगर यहाँ से पूजा पाठ अनुष्ठान लग भी जाए तो भी क्या होगा, कानून की जो प्रक्रिया होती है उसमें बहुत टाइम लगता है। पहले आप उस व्यक्ति को घर से भगाओगे, घर से चला जाएगा, फिर वो अप्लाई करेगा कि उसको डिवोर्स लेना है, फिर वो केस चलता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से पहले सुनवाई तो होती नहीं है। तो 3 साल बैठे रहोगे क्या? फिर 3 साल बाद फिर आपको अपने घर वालों को समझाना है क्योंकि आप एक तलाकशुदा से शादी करना चाहते हैं। तो ये सारी बचकानी हरकतें छोड़ दो। जिसकी शादी जहां हो गई उसको जाने दो।
कि मैं अब इसकी शादी रुकवा दूं, तोड़वा दूं, हटवा दूं। और सबसे ज्यादा इस झांसे में लड़कियां आती हैं, सबसे ज्यादा लड़के चीट करते हैं इस मामले में। कि लड़के क्या करेंगे कि लड़की को बोलेंगे कि मेरे माँ बाप नहीं मान रहे, मैं शादी कर रहा हूँ, शादी करने के बाद मैं उसको धोखा तलाक दे दूंगा। अरे शादी के बाद उसको, तुम्हारी जिंदगी को उसकी बर्बाद करने का क्या मतलब बनता है? छोड़ना तो अभी छोड़ो, नहीं अभी तो मेरे माँ बाप नहीं मान रहे हैं, अभी तो मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन शादी होते मैं इसे छोड़ दूंगा। अरे तब तुम्हारे माँ बाप क्या करेंगे? तब तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा कि तुम एक साथ दो लोगों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो, इधर इस लड़की कर रहे हो, उधर उस लड़की कर रहे हो। और तुम तो उसको छोड़ दोगे, तुम तो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर लोगे, उसका क्या कसूर है? वो तो डाइवोर्स ही हो जाएगी, उसको तो फिर उसी कैटेगरी के लड़के मिलेंगे ना, दुहाजू, बच्चों वाले, विधवा पुरुष, वैसे तो मिलेंगे उसको, उस बेचारी की गलती है। तो ये सारी चीजें मैं आज आपको इसलिए समझा रही हूँ कि इस तरह के मैटर्स मेरे पास आते हैं। गलतियां मत करो, गलतियां जितना करोगे ईश्वर उतना कोपित होता है, महादेव नाराज हो जाएंगे। तो काली कुछ नहीं करेगी, दुर्गा कुछ नहीं करेगी, गणेश कुछ नहीं करेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए क्योंकि वो परम पिता परमेश्वर हैं, सबसे बड़ी शक्ति हैं। रावण का दिमाग थोड़ी फिरा था कि वो उसने शिव की ही तपस्या की, काली की कर लेता, किसी और की कर लेता, लेकिन नहीं, शिव सबसे बड़े हैं, शिव से ही सब कुछ है, शिव से ही, उनके हृदय से माता पार्वती, और माता पार्वती के अंदर से 10 महाविद्या, और 10 महाविद्या में कालिका भी आती है, बगलामुखी माता भी आती है, कामाख्या, छिन्नमस्ता माता, उन्हीं से जो है 54 शक्तिपीठ बने हैं, संसार उन्हीं से बना है। आपको इसका ध्यान रखना है। गलती मत करो, गलती मत करो, गलती मत करो। और उन्हीं दोनों से विष्णु बने हैं, विष्णु से जल बना, जल से ब्रह्मा जी उनकी नाभि से, और फिर सारे देवी देवता इसी तरह से बनते चले गए, लेकिन प्राण शिव हैं। गलती मत करो, मत करो, मत करो। कोई ऐसा काम मत करो कि मरने के बाद जब शिव हमसे मिले तो वो कहिए छी ये कौन आ गया, बाहर करो। समझे? तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। मेरा नाम आचार्य संध्या सक्सेना है, मैं ज्योतिष हूँ, मास्टर्स ली है, और साथ में मैंने MSc बीएड भी किया था। पहले मैं टीचर थी, आपको सबको पता है। मैं एक क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, साइकिक रीडर हूँ, हाथ देखती हूँ, ज्योतिष हूँ, कुंडली रीडर हूँ, और आपकी एक अच्छी वेल विशर हूँ। 9 अवार्ड्स मुझे मिले हैं इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे। आज के लिए इतना ही, आपका दिन शुभ हो। और हाँ, घड़ी घड़ी बहुत ज़्यादा मैसेज मत किया करो। कुछ लोग बार बार मैसेज करते हैं, मेरे मैसेज पढ़ो, मेरा मैसेज पढ़ो, मेरा मैसेज पढ़ो। अरे यार, टाइम होगा तभी तो पढ़ पाएंगे, सबका नंबर आता है। 3000 मैसेज बहुत होते हैं, रोज आते हैं 4-5 हज़ार तक। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।